धनंजय सिंह आपकी नज़रों में क्या है? सब यार साधु हैं, ये सब साधुओं की बात क्यों कर रहे हैं? न नीति वाले हैं, न नियति वाले हैं, न नैतिकता वाले हैं। ये नेता कहे जाते हैं। उनके ताकत के सामने बहुत लोगों का आवाज भी बंद हो जाती है। सिंह नाम लग गया तो समझ लीजिए उससे अच्छा ईमानदार अच्छा आदमी बढ़िया कोई है नहीं। धनंजय सिंह न बाहुबली हैं, न गुंडा है, न माफिया हैं। ठाकुर तो बाहुबल ही है। मेरी नजरों में एक विश्वस्त आदमी है। पूर्वांचल में उनका बहुत सम्मान है। जिसके पास सैकड़ों मुकदमे हैं वो आदमी कैसे अपराधी नहीं हो सकता है? धनंजय सिंह गरीबों का मसीहा है और हमेशा से है, हमेशा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में लगातार धनंजय सिंह का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज लखनऊ के ज्ञानी बाबाओं से जानेंगे कि आखिर वो धनंजय सिंह के बारे में क्या सोचते हैं। धनंजय सिंह इस समय सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं, नाम बहुत उठ रहा है उनका। क्या मानते हैं, आपके हिसाब से क्या है धनंजय सिंह? धनंजय सिंह आधुनिक भारत में जो नया उत्तर प्रदेश है जोगी जी का, उसमें एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उनके ताकत के सामने बहुत लोगों का आवाज भी बंद हो जाती है। तो उनका व्यक्तित्व और उनका सामरिक शक्ति का मैं मूल्यांकन करूं तो समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जब ये करने लगा तो उन्होंने कहा कि साहब समर्थ के नहीं दोष गोसाई। वो समर्थवान व्यक्ति हर दोष से ऊपर होता है। तो इस समय धनंजय सिंह जी निश्चित तौर पर मेरे जैसा आदमी मानता है कि हर चीज से ऊपर है। चूंकि उनका जो संदर्भ है ये कोई नया नहीं है। वो भाई शक्तिवान तो आदमी तभी होता है जब वो गलत राह को एडॉप्ट करता है। तो जब गलत राह पकड़ेगा तो गलत ढंग से उसके पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। और जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो समाज से ऊपर हो जाता है। धनंजय सिंह जी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। धनंजय सिंह एक संविधान का जो है अविभाज्य अंग भी रहे हैं। तो निश्चित मैं मानता हूं कि अगर धनंजय सिंह पर जो थोड़ा मोड़ा ये आया है बवाल, हवा जो इनके विपरीत लोग बहा रहे हैं, निश्चित तौर पर दूसरे दल के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बार बार इसको कोट कर रहे हैं और किसी दल से धनंजय सिंह का कोई लेना देना नहीं। धनंजय सिंह का नाम लगातार उठ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए भैया, अभी सिंह नाम लग गया तो समझ लीजिए उससे अच्छा ईमानदार अच्छा आदमी बढ़िया कोई है नहीं। और सिंह के ऊपर कुछ होगा नहीं। वो सब आजादी की लड़ाई में बहुत मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। उनको जो है लोग अब क्या थोड़ा मोड़ा हो भी गया। तो धनंजय सिंह क्या है आज के डेट में? एक बढ़िया नेता हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, लोग कहते हैं। क्या है आपकी नजरों में? नहीं भैया, नेता तो कोई नहीं बताता, बाहुबली बताते हैं। अब लेकिन हम तो वहां रहे नहीं, देखे नहीं, लोग बताते हैं। अब लोग तो कुछ भी बता जाते हैं। और ठाकुर नाम ही बाहुबली है। राजपूत जो है वो अपने आप में बाहुबली है। अब बाहुबली है तो उसमें क्या हो गया? बाहुबली तो बहुत है। अब ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, राजा भैया है, तमाम लोग हैं। ठाकुर तो बाहुबल ही है। क्या दादा, धनंजय सिंह की खूब चर्चा हो रही है। धनंजय सिंह आपकी नजरों में क्या है? भैया ऐसा है, बड़ा साफ साफ सुनिए। धनंजय सिंह एक न नीति वाले हैं, न नियति वाले हैं, न नैतिकता वाले हैं। ये नेता कहे जाते हैं। ये जौनपुर में नेता कहे जाते हैं। क्या हैं क्या नहीं है इस पर मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता कि धनंजय जी का नाम ज़्यादा ले लूँगा, बहुत ज़्यादा ले लूँगा तो हो सकता है मोदी योगी की तरह वो भी मजबूत हो जाए। आप इतना याद रखिए कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही व्यक्ति काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को
हर एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, बर्बादे गुलिस्ता क्या होगा। किस तरीके से देखते हैं, आपकी नजरों में धनंजय सिंह क्या है? मेरी नज़रों में एक विश्वस्त आदमी है, ठीक है। क्षत्रिय समाज से आते हैं और पूर्वांचल में उनका बहुत सम्मान है, ठीक है। देखिए, एक आम आदमी को उनसे कोई परेशानी नहीं, किसी भी आम आदमी को। उनकी एक खास बात ये रही है, उन्होंने किसी की जमीन को नहीं हड़पा, किसी आम आदमी की जमीन को के जबरदस्ती लिखा लिया हो, ठीक है, कुछ नहीं है। गजब के आदमी हैं, गजब के राजनेता हैं और इस समय भी उनका एक समाज में इज्जत है, लोग सम्मान करते हैं, ठीक है, लोग उनसे जुड़ते हैं। आपकी नजरों में धनंजय सिंह क्या है? देखिए, धनंजय सिंह जौनपुर से आते हैं और धनंजय सिंह न बाहुबली हैं, न गुंडा है, न माफिया हैं। धनंजय सिंह समाज सेवी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। जो धनंजय सिंह के बारे में अच्छे से जानता होगा उसको पता होगा धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा हैं। अगर वो गुंडा होते तो लगातार जौनपुर से सांसद न होते, अगर वो माफिया होते तो लगातार वहां से विधायक न होते। रही बात वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो क्षत्रिय समाज कहाँ लिखा है कि क्षत्रिय समाज गुंडा है, माफिया है और बाहुबली है? धनंजय सिंह को अभी जोड़ा जा रहा है कप सिरप के मैटर से। उनके गाड़ी का नंबर है 9777। शुभम अग्रवाल ने बोला कि 97, अखिलेश यादव जी ने बोला था कि 9777 धनंजय सिंह की गाड़ी का नंबर है। तो 9777 नंबर की गाड़ी प्रदेश में और देश में पता नहीं न जाने कितनी चलती होंगी। इससे धनंजय सिंह को कप सिरप मैटर से हम नहीं जोड़ सकते कि वो दोषी हैं। अखिलेश यादव जिस गाड़ी के नंबर से चलते हैं उस गाड़ी के नंबर की गाड़ियां प्रदेश में अनेकों होंगी। इसका मतलब अखिलेश गुंडे भी लेके चलते होंगे, माफिया भी लेके चलते होंगे, बदमाश भी लेके चलते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम ये नहीं कह सकते इसका कि अखिलेश यादव भी गुंडा है, माफिया है। तो आपकी नजरों में धनंजय सिंह अच्छे नेता? धनंजय सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। हमारे आदर्श हैं, पूर्वांचल के शेर हैं, पूर्वांचल के शेर हैं और पूर्वांचल के लोग उनको मान सम्मान देते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उनको मान सम्मान देते हैं। धनंजय सिंह को गुंडा, माफिया, बाहुबली हम नहीं कहते। धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा हैं और इसी वजह से उनका लोग सम्मान करते हैं। क्या करें? अरे मामला ये है कि अगर जीतना ही आधार हुआ और जीतना ये हुआ कि हाँ ये सेफ है, सही है, एकदम बढ़िया है, तो जीत तो अतीक भी लगातार रहे थे, जीत तो मुख्तार अंसारी भी लगातार रहे थे, जीत तो विजय मिश्रा भी लगातार रहे थे। जब प्रतिनिधि होना ही जो है ये है कि गुनाह माफ, ये गुनाहगार नहीं होगा, तो भैया जब अगर धनंजय के ऊपर ये लोग कह सकते हैं बाबू साहब ठाकुर साहब राजपूत जी, तो फिर भाई वो लोग भी कैसे चुनाव जीतना ही साहब छवि नहीं हो जाती। मैं सही, ये सही बात है चुनाव जीत, लेकिन धनंजय सिंह को कोई कह दे कि धनंजय सिंह ने किसी दोषियों को गोली चलवाया हो, धनंजय सिंह ने कहीं दंगा करवाया हो, धनंजय सिंह ने किसी कहीं उपद्रव मचाया हो, दंगा कराया हो, कहीं बम ब्लास्ट कराया हो, मुख्तार अंसारी ने दंगे करवाए, अतीक अहमद एक माफिया था, गुंडा था, उसको मारा गया। धनंजय सिंह को प्रमाणित कर दीजिए कहीं दंगे उन्होंने कराए। धनंजय सिंह गरीबों का मसीहा है और हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। भैया देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, जो इसके पहले लिस्ट आई थी बाबा के सरकार में 700 कुछ टॉप 10 माफियाओं की, उसमें धनंजय सिंह भी थे, ब्रजेश सिंह भी थे, राजा भैया भी थे, वो कौन से एक हेलीकॉप्टर वाले सांसद जी भी थे। तो भाई देखिए, हम उस बात पे नहीं जाते। बात इन्होंने कहा कि लगातार वो विधायक सांसद हो रहे थे, इसलिए वो कैसे माफिया हो सकते हैं? तो भाई वो भी तो जितने थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विजय मिश्रा हो, सब लगातार वो भी तो चुने जा रहे थे, तो फिर वो भी तो मतलब गुंडे नहीं थे, बदमाश। क्या आपकी नजरों में क्या है धनंजय सिंह? ये दो चीजें हैं। धनंजय सिंह के ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं। मैं पूछता हूं, जिसके पास सैकड़ों मुकदमे हैं वो आदमी कैसे अपराधी नहीं हो सकता है? एकदम अपराधी हो सकता है। हाँ ठीक है, अखिलेश यादव जी चूंकि विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुंह फैला के बोल सकता है, लेकिन आज अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा कद है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा में सारा वोट है, और उसका अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हैं। आज 43 सीट जिता करके इस उत्तर प्रदेश में आज वो अच्छी मानसिकता, वो अच्छी बातें किया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं उस परिवार के बारे में जो भाजपा के धर्म की लड़ाई लड़ रही भाजपा फर्जी रूप से,
उसके आड़ में समाजवादी पार्टी फिर भी हरा दिया। आपकी नजरों में अपराधी हैं धनंजय बिल्कुल अपराधी हैं। अगर वो मुसलमान होते तो उनको उनका भी नेस्तानाबूद हो गया होता। क्या कह रहे हैं, अपराधी मान रहे हैं? भाई नहीं, अपराधी कैसे हैं? धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा हैं, हमारे आदर्श हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। कोई गुंडा माफिया को हम थोड़े अपना आदर्श मानेंगे। दूसरी बात, एक मिनट, रही बात ये भैया अभी कह रहे थे कि धनंजय सिंह अपराधी हैं, ये है। राजा भैया अखिलेश यादव की जब पार्टी में थे तो उनके लिए बहुत अच्छे थे। अखिलेश यादव वही हैं, उनकी पार्टी से जो दरकिनार हो जाए उनको गुंडा माफिया बनाने लगते हैं। राजा भी अखिलेश यादव पार्टी छोड़े तो कुंडा में कुंडी लगाने लगे, अखिलेश यादव कुंडा में कुंडी लगाने लगे, और उनकी पार्टी से है तब तक राजा भैया बहुत साफ सुथरी छवि के थे। तमाम अपनी अपनी बातें हैं लोगों को, लेकिन आप क्या मानते हैं? धनंजय सिंह आपकी नजरों में क्या है? सब यार साधु हैं, ये सब साधुओं की बात क्यों कर रहे हैं? तो एक साधु दूसरे साधु का चालीसा पढ़ रहा है, ये नहीं देख रहे हैं आप आजकल जो है उस पे देख रहे होंगे फेसबुक पे, एक साधु दूसरे साधु का चालीसा पढ़ रहा है। दोनों साधु एक दूसरे का चालीसा पढ़ रहे हैं, ये तो जग जाहिर है, उसमें कहने की क्या जरूरत है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप ये बताइए, जब सब लोग जान रहे हो उसके बाद उस पर बहस कर रहे हो। बहस करने की जरूरत नहीं है। रामराज की सरकार में स्वयं सोचना चाहिए कि कोई भी गुंडा जात पात से मत देखी, कोई भी गुंडा बदमाश अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो हो। लेकिन जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे सिंह इज किंग, तो सिंह इज किंग तो सिंह इज किंग भैया सभी मान रहे, करें क्या? अब भाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, अगर दो बड़े संत आपस में चालीसा पढ़ रहे हैं तो वो भी तो मालूम दे रहा कि कौन किसके साथ था, फिर किसके साथ गया, कौन किससे मिलवाया, फिर किसने क्या किया, तो सब जग जाहिर है, हम नहीं कह रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता जान रही है, और स्वयं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं। उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी लोग हैं इस तरह के, अगर अब नहीं समाप्त कर पाएंगे ये गुंडा अपराध माफिया, तो फिर कभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आप अपनी जात को बचाएंगे, दूसरा आएगा अपनी जात को, गुंडा बदमाश को बचाएगा और भ्रष्टाचारियों को बचाएगा, तब तो ये चलता रहेगा, तब तो भ्रष्टाचार और अपराध खत्म ही नहीं होगा। ये जात पात तोड़ के जितने अपराधी हैं उनको समाप्त करना चाहिए, उसी में जनता की भलाई है। लेकिन उस पर कोई हिम्मत करके कार्य करे तो हम लोग स्वागत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप धनंजय सिंह? धनंजय सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, और माफिया कोई नहीं होता है। माफिया जो है परिस्थितियां बनाती हैं। मैं मुख्तार को भी माफिया नहीं मानता, और जो भाई साहब अभी कह रहे थे काउंटर, मुख्तार का काउंटर हुआ है क्या? वो तो बीमारी से मरे हुए हैं, बीमार हुए जेल में और मर गए। मेरी सरकार उनकी पूरी सुरक्षा किया था, दवाई करा रही थी। अब वो इतना दहशत में आ गए, बेचारे मर गए, तो उसको सरकार क्या करे, ये बताइएगा। ठीक है, तो ज्ञानी बाबा हैं तमाम लखनऊ के, इनकी राय है कि धनंजय सिंह इनकी नज़रों में क्या है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए बतकही चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।